हेलो एवरीवन। तो हम सॉन्डर्स के साइकेट्री के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे थे। तो हम जो फर्स्ट यूनिट है साइकेट्री की सॉन्डर्स की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी है जिसमें हमने मॉसबी के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड सॉन्डर्स के क्वेश्चन, हम जो ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस की यूनिट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट से ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस एंड सीरियल वाइज उसको आप इजीली देख सकते हैं, राइट। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे सॉन्डर्स की, जो कि है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, राइट। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो क्वेश्चन है 869 एंड Client says to the nurse, the federal guard was sent to kill me. Which is the best response by the nurse to the client concerned? First option is, I don't believe this is true. Second is, the guards are not out to kill you. Third is, do you feel afraid that people are trying to hurt you? Fourth is, what makes you think the guards were sent to hurt you? राइट। तो सॉन्डर्स के ये जो क्वेश्चंस हैं ये अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको सॉल्व आउट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट है जो कहता है नर्स से कि द फेडरल गार्ड वर सेंट टू किल मी, कि फेडरल गार्ड को मेरे को मारने के लिए भेजा गया है। तो इस के रिस्पॉन्स में नर्स जो है क्या आंसर करेगी, क्या रिस्पॉन्स देगी क्लाइंट को, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। सेकंड है द गार्ड आर नॉट आउट टू किल यू, राइट। थर्ड है डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू। फोर्थ है व्हाट मेक्स यू थिंक द गार्ड्स वर सेंट टू हर्ट यू। तो ये जो डिल्यूजन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डिल्यूजन ऑफ की परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स होते हैं ना। तो ये जो डिल्यूजन्स वाले क्वेश्चंस है, तो इनको सॉल्व आउट करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, मतलब कि ट्रिक भी कह सकते हैं, और हमें कुछ बातें हैं जो याद रखनी है इन ऐसे डिल्यूजन्स के क्वेश्चंस के लिए। तो डिल्यूजन का क्वेश्चन अगर आए तो उसमें हमें वो सेंटेंस अवॉइड करना है जो ऑप्शन डिसएग्रीमेंट शो कर रहा हो डिल्यूजन के साथ, राइट। एक ऑप्शन तो वो अवॉइड हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा जिस ऑप्शन में डिसएग्रीमेंट शो हो रहा होगा डिल्यूजन के साथ, क्लाइंट के डिल्यूजन के साथ जिस भी ऑप्शन में, राइट, डिसएग्रीमेंट शो करेगी नर्स, तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सेकंड इज, वो भी ऑप्शन नहीं होगा जो इनकरेज करेगा डिस्कशन को रिगार्डिंग द डिल्यूजन, यानी वो ऑप्शन भी गलत होगा जो ऑप्शन क्लाइंट के डिल्यूजन के बारे में डिस्कशन शो आउट कर रहा होगा, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन में जो चीज़ें शो होंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू, आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू। तो ये क्या सही है कि ये डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है ना। अभी हमने क्या बात करी कि वो तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा जो डिसएग्रीमेंट शो करेगा डिल्यूजन के साथ, तो बिलीव ही नहीं कर रहा है, राइट। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड कहता है द गार्ड्स आर नॉट आउट टू किल यू, तो ये भी क्या कह रहा है, ये भी डिसएग्रीमेंट को शो कर रहा है क्लाइंट के डिल्यूजन के साथ, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्ड कहता है डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, व्हाट मेक्स यू थिंक द गार्ड्स वर सेंट टू हर्ट यू, कि क्या कौन सी ऐसी बात है जो जिससे कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गार्ड जो है तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, क्लाइंट के डिल्यूजन के बारे में डिस्कशन को इंकरेज कर रहा है, और ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा नर्स को नहीं करना। वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी जिसमें इनकरेज हो रहा हो क्लाइंट के डिल्यूजन्स के बारे में, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू, राइट। तो दिस इज़ आर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 870। क्वेश्चन नंबर 870 एंड क्वेश्चन सेज अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद डिलीरियम becomes disoriented and confused at night. Intervention should the nurse implemented initially, right?
तो नर्स क्या, फर्स्ट ऑप्शन है मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्स स्टेशन, सेकेंड इज यूज़ एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न, सी ऑप्शन इज कीप द टेलीविज़न एंड अ सॉफ्ट लाइट ऑन ड्यूरिंग द नाइट, fourth option is play soft music during the night and maintain a well lit room. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लाइंट है, उसको डायग्नोज क्या हुआ है, डेलीरियम डायग्नोज हुआ है, राइट, डेलीरियम डायग्नोज हुआ है, बिकम्स, और पेशेंट कैसा हो गया, डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड है एट नाइट। तो इसके रिस्पॉन्स में नर्स जो है क्या इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेगी इनिशियली, सबसे पहले, राइट। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उसको उस चीज़ में नर्स जो है वह, जब पेशेंट जो डिसओरिएंटेड हो और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा हो, तो नर्स क्या करेगी, नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा, इस केस में कि नर्स लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी, राइट। नर्स जो है क्या करेगी, लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी। ये जो ट्रिक है ये अप्लाइड होती है नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस के ऊपर भी, जिसमें भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिसओरिएंटेड हो रखा हो और पूछे कि नर्स अब क्या करेगी इस केस में, राइट। तो नर्स क्या करेगी, लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी क्लाइंट को, राइट। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्स स्टेशन, मूव कराएगी नर्स स्टेशन पे, लेकिन ये इनिशियल एक्शन नहीं है और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनिशियली, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। सेकंड कहता है यूज़ एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न, राइट। क्या ये ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, राइट। इसको होल्ड कर देते हैं। सी ऑप्शन कहता है हमारा कि कीप द टेलीविज़न एंड अ सॉफ्ट लाइट ऑन ड्यूरिंग द नाइट, कि टेलीविज़न को ऑन रखना है और सॉफ्ट लाइट भी रखनी है राइट के समय में। क्या ये तो स्टिमुलस हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना, और हमें पेशेंट को लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट देना है, तो इसमें ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है प्ले सॉफ्ट म्यूजिक ड्यूरिंग द नाइट एंड मेंटेन अ वेल लिटिल रूम, तो ये भी क्या कर रहा है, इसमें भी हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हमने ऐसे स्टिमुलस अगर प्रोवाइड करा, टेलीविज़न और रेडियो वगैरह, उसको रेडियो वगैरह या म्यूज़िक चलाया, तो पेशेंट का डेल्यूजन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, लेस स्टिमुलस एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। और राइट ऑप्शन क्या है हमारा, फिर यूज़ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टीवी, जो भी टीवी है उसको हमें टर्न ऑफ कर देना है और इनडायरेक्ट लाइट सोर्स का यूज़ करना है, जिससे कि पेशेंट के डेल्यूजन्स जो पेशेंट को हो रहे हैं वो क्या होंगे, उससे कम होंगे। तो राइट ऑप्शन इज हमारा बी, यूज एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द television. So thank you for watching and keep enhancing your knowledge and share the knowledge which you grasp, right? So like, share and subscribe my channel. Thank you so much.